जय माँ गणी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जेएनयू का स्किल कोर्स जिसका चौथा सेमेस्टर है और आइडिया ऑफ भारत की अवधारणा उसके बारे में देखते हैं। इसकी पहली स्लाइड। भारतवर्ष की प्राचीन अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमारे को भारतवर्ष की प्राचीन अवधारणा के बारे में बताना है। कौन सी अवधारणा के बारे में बताना है? प्राचीन अवधारणा के बारे में। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख विष्णु पुराण तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम और प्रामाणिक उल्लेख जो मिलता है हमारे को वो विष्णु पुराण से अंदर से मिलता है। बहुत सारे पुराण है जिसमें से एक प्रमुख पुराण है विष्णु पुराण, वहां से मिलता है। इसके अनुसार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक का क्षेत्र भारतवर्ष कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहा जाता है। यह केवल एक भौगोलिक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अखंडता, साझा परंपरा और नैतिक मूल्यों की एक जीवंत अवधारणा है। जैसा कि आपने एक संसद में पढ़ा होगा, अटल जी ने कहा था कि भारत की भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका हर एक कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसकी हर एक नदी गंगा है। उसी तरीके से भारत हिंद महासागर से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एक क्षेत्र है जिसे भारतवर्ष कहा जाता है। ये भौगोलिक भूमि का टुकड़ा नहीं कहा जाता, इसको सांस्कृतिक अखंडता, साझा परंपरा और नैतिक मूल्यों का एक जीवंत अवधारणा या जीवन चित्रण कहा गया है। अगला है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिन्होंने इस युगों में अक्षुण्ण रखा। भारतीय संस्कृति के बारे में बताना कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषता है जो पौराणिक काल से वर्तमान तक इसको अक्षुण्ण रखा। इसमें भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। भारत के अंदर हर एक, आप कोई भी धर्म देखो जिसमें विविधता है, कोई भी भाषा देखो जिसमें विविधता है। आगे लिखा कि सतत निरंतरता भी है। एक तो है अनेकता में एकता और एक है सतत निरंतरता। इसमें सहिष्णुता, प्राचीनता, आध्यात्मिक चेष्टा, समन्वयकारिता जिसमें विविध विचारों को अपनाने की क्षमता तथा सार्वभौमिकता पाई जाती है। यह सांस्कृतिक प्रकृति, संरक्षण और मानव कल्याण पर बल देती है जिसमें यह हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहित रही है। अगला है भारतीय साहित्य के गौरव के रूप में वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्यों के महत्व को संक्षिप्त समझाइए। हमारे को भारतीय साहित्यों के दृष्टि से वेदों को, वेदांगों को, उपनिषदों को और महाकाव्यों को, महाकाव्यों के अंदर प्रमुख रूप से रामायण और महाभारत दो प्रमुख महाकाव्य आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि भारतीय साहित्य ज्ञान का विशाल भंडार है। जो भारतीय साहित्य है वो ज्ञान का एक विशाल भंडार है जिसमें 4 वेद आते हैं, सबसे प्राचीन होते हैं। और ये 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जबकि 6 वेदांग है। वेदों को समझने के सहायक शास्त्र है। वेदांग किसे कहा जाता है? जो वेदों को समझा जाता है, जिससे वेदों को समझना हो या वेदों को पढ़ने में आसानी हो उसे वेदांग कहा जाता है, जिसके 6 प्रकार है। और उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के शिखर है। वहीं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों, धर्म और जीवन दर्शन का मार्गदर्शन करते हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में भाषा एवं लिपियों के विकास क्रम का तथा ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली और प्राकृतिक के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अब पहली बात है कि लिपि किसे कहा जाता है? हम जो भी बोल रहे हैं, हमारी जो ध्वनि है उसमें उसको हम उत्कीर्ण करते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसके लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। तो प्राचीन लिपि में एक ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्टी लिपि है, एक पाली और एक प्राकृत। इसका क्या योगदान है उसके बारे में हम देखते हैं। प्राचीन भारत में भाषा और लिपियों का विकास संस्कृत के संवर्धन में सहायक रहा है। ब्राह्मी लिपि अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो अधिकांश आधुनिक जो वर्तमान में चल रही लिपियां इनकी जननी मानी जाने वाली लिपि है, जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। जबकि खरोष्टी उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। खरोष्टी किस साइड में थी? तो भारत के उत्तर और पश्चिम साइड में हम देखते हैं, यहाँ वाले इलाके के अंदर इस साइड में खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। प्राकृत और पाली
जन सामान्य की भाषाएं थी। अब प्राकृत और पाली क्या है, तो आम जन के अंदर या जो वैचारिक रूप से लोगों की जो भाषा होती थी, जो बोली जाती थी, वही थी प्राकृत और पाली, जिसमें क्रमशः जैन बौद्ध साहित्य की रचना हुई तथा ज्ञान का लोकतांत्रिकरण हुआ। अगला है भारतीय कला और स्थापत्य संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। भारतीय कला और स्थापत्य संस्कृति, कला और स्थापत्य संस्कृति क्या होता है, स्थापत्य संस्कृति का मतलब था मंदिर निर्माण, दुर्ग निर्माण, कोई और ढांचा, और कला के रूप में यहाँ की संस्कृति कैसे, यहाँ के रीति रिवाज कैसा, यहाँ का खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, किस प्रकार से वो कुटीर उद्योग किया करते थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अध्यात्मक और दर्शन की अभिव्यक्ति है। यहाँ की जो कला है वो मनोरंजन नहीं है, टाइम पास करने का जरिया नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मक से जुड़ा हुआ है और वो दर्शन से जुड़ा हुआ है। वास्तुकला, जिसमें मंदिर निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला में धार्मिक प्रकृतिवाद, संतुलन और सूक्ष्मता की झलक मिलती है। यह कला आम जनजीवन, प्रकृति तथा देवत्व के सुंदर समन्वय को प्रदर्शित करती है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक या आत्मिक आनंद प्राप्त करना रहा है। अगला है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की कार्य प्रणाली और इसके प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में हमारे को बताना है कि प्राचीन काल के अंदर भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या थी, शिक्षा प्रणाली क्या थी, वो देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुलों, आश्रमों तथा तक्षशिला व नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों पर आधारित थी। जो प्राचीन काल के अंदर, जो वैदिक काल के अंदर शिक्षा दी जाती थी, वर्तमान या आधुनिक ढांचा है कि स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक होता है सुबह स्कूल गया और शाम को वापस लौटा। लेकिन प्राचीन काल में एक 16 संस्कारों में से एक संस्कार था उपनयन संस्कार। वो होने के बाद में विद्यार्थी शिक्षा आरंभ करता था और वो सीधा गुरुओं के पास में जाता था और वहाँ पे उन्हीं के साथ में रहता था और शिक्षा दीक्षा लेता था। और प्रमुख केंद्र जो थे वो थे तक्षशिला और नालंदा, शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान न होकर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, नैतिक संवर्धन और मोक्ष प्राप्ति था। वर्तमान में जो शिक्षा का प्रमुख आधार माना गया है वो है कि किताबी ज्ञान प्राप्त करो, आगे जाके एक जो बेरोजगार इंसान होता है वो पैसे कमाने के लिए अपनी शिक्षा स्थापित करता है या पूरी करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति खुद के सर्वांगीण विकास के लिए, खुद के चरित्र का निर्माण करने के लिए और नैतिक संवर्धन के लिए, और उसका जो मुख्य लक्ष्य होता था शिक्षा प्राप्त का, वो होता था मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इसमें मौखिक शिक्षण, चिंतन, गुरु शिष्य परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वर्तमान में लिखित चिंतन के ऊपर या लिखित शिक्षण के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में मौखिक शिक्षण के ऊपर, चिंतन के ऊपर और गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान या जोर दिया जाता था। अगला है भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म और दर्शन की मूलभूत अवधारणा पश्चिमी विचारों से किस प्रकार भिन्न है। तो भारतीय चिंतन में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति या मजहब नहीं बल्कि धारण करने योग्य कर्तव्य, सदाचार, नियम है। वहीं दर्शन केवल बौद्धिक सोच नहीं बल्कि सत्य, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और जीवन जीने का मार्ग है। भारतीय दर्शन जीवन के दुखों से मुक्ति और परम सत्य मतलब मोक्ष की ओर ले जाता है। जो भारत का दर्शन है, जो भारत का दर्शन शास्त्र है, वो इस जीवन को मुक्ति की ओर और मोक्ष प्राप्त की ओर ले जाता है। आगे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है तथा मानव, परिवार, समाज और विश्व संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है। आपने पढ़ा होगा, हम कहीं पे भी देखते हैं, सुनते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल करता है। इस लोगों का या इस शब्द का हर जगह आप देखोगे तो उसका उपयोग होगा। इसका अर्थ क्या है, कि क्या चीज़ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक ही परिवार है। इसका अर्थ होता है कि ये पूरी सृष्टि या पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार है। यह अवधारणा संकीर्णताओं से ऊपर उठकर व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर वैश्विक बंधुता को बढ़ावा देती है। ये जो अवधारणा है
ये जो कोटेशन है वसुदेव कुटुंबकम, ये व्यक्तिगत न होकर संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर और वैश्विक बंधुता को बढ़ावा देती है। यह सिखाती है कि मानव, परिवार और समाज सब आपस में जुड़े हैं। हमारे को ये सिखाती है, ये ज्ञान देती है कि जो मानव है, जो परिवार है, जो समाज है, वो एक कड़ी के अंदर बंधे हुए हैं। वो सब एक ही है, भले वो कहीं रहते हो, उनका कोई देश हो, उनका कोई स्थान हो, उनका कोई मजहब हो, उनका कोई वर्ण हो, वो सब एक परिवार के अंदर आते हैं। वर्तमान वैश्विक दौर में पर्यावरणीय संरक्षण और विश्व शांति के लिए यह विचार अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कहीं देखोगे तो एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसको एक परिवार के रूप में इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। प्राचीन भारत में जनपद और ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कौन सा जनपद और एक ग्राम स्वराज की स्थापना? आपने पढ़ा होगा जनपद व्यवस्था, 16 जनपद हुआ करते थे और जनपदों के अंतर प्रमुख राजा होते थे और वो अपने जनपद का नेतृत्व करते थे, शासन व्यवस्था चलाते थे। और आगे है ग्राम स्वराज, इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उत्तम उदाहरण जनपद और ग्राम स्वराज्य है। गांव एक स्वायत्त मतलब आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करते थे। पहले के टाइम में जो गांव होता था वो स्वराज्य मतलब आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करते थे। यहाँ स्थानीय विवादों का समाधान और निर्णय सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं द्वारा सर्वसम्मति से होता था। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थानीय भागीदारी पर आधारित थी। अगला है प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान में आयुर्वेद और योग की भूमिका तथा उनके महत्व के में प्रकाश डालिए। हमारे को देखना आयुर्वेद के बारे में और उसके योग की क्या भूमिका रही है। आयुर्वेद और योग भारत की दो महान चिकित्सा पद्धतियां हैं। भारत की दो महान और सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है आयुर्वेद और दूसरा है योग। आयुर्वेद त्रिदोष जिसमें आता वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित जीवन विज्ञान है। प्रश्न आ सकता है कि आयुर्वेद के अंदर जो त्रिदोष आते हैं उनका नाम क्या है, तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों हैं। इनका संतुलन आधार जीवन विज्ञान है जो रोग निवारण से अधिक स्वस्थ जीवन शैली पर बल देता है। योग जिसमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है, शरीर, मन और आत्मा के अनुशासन तथा मानसिक और शारीरिक संतुलन का माध्यम है। ये जो योग है वो क्या करता है कि हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे आत्मा को किस प्रकार से अनुशासित किया जाए, मानसिक और शारीरिक संतुलन किस प्रकार से बनाया जाए, वो सिखाता है। और इसके प्रतिपादक जो है वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। अगला है भारतवर्ष की प्राचीन अवधारणा का विस्तृत विवेचन करते हुए इसके भौगोलिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्वरूप पर प्रकाश डालना है। भारत के भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक जो स्वरूप है उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। उनमें से पहला पॉइंट है भूमिका और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय चिंतन परंपरा में भारतवर्ष केवल भूमिका, एक टुकड़ा या कोई राजनीतिक सीमा मात्र नहीं है। भारत एक महज भूमि का टुकड़ा या कोई राजनीतिक सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति है। किसकी? सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक की ओर, ईश्वर की ओर जाने वाली, और नैतिक चेतना की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भारतवर्ष की अवधारणा को समझने के लिए भारतवर्ष की प्राचीन दृष्टि का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य, पुराणों, रामायण, महाभारत में भारतवर्ष को एक अखंड सांस्कृतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत की जो स्थिति है, भारत का जो समय है, भारत का जो काल है, वो आज नहीं, वैदिक काल से चला आ रहा है और इसका जो महत्व है वो वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इस भूभाग को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं देखा,
बल्कि इसे एक जीवंत सांस्कृतिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया जो मानव मूल्यों और आध्यात्मिक प्रगति का केंद्र रही है। सेकंड पॉइंट है भारतवर्ष की भौगोलिक और नामकरण संबंधित अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो सीमा है उसके बारे में, जो क्षेत्र है उसके बारे में, और इसका नामकरण संबंधी जो अवधारणा है कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा उसके बारे में। भारतवर्ष शब्द की व्युत्पत्ति मुख्य रूप से ऋग्वेदिक या ऋग्वेद काल में भरत जन या कबीले तथा चक्रवर्ती सम्राट, जिसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, भरत के नाम से जोड़ी जाती है। राजा भरत की न्यायप्रियता, वीरता और सर्वसमावेशी दृष्टि के कारण इस संपूर्ण भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। एक ऋग्वेद काल के अंदर एक जन था, एक कबीला था जिसमें एक राजा निवास करती थी, राजा का शासन था जिसका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम से इस संपूर्ण भूभाग का नाम पड़ा है भारत। वो राजा न्यायप्रिय थे, उनका न्याय सबसे अच्छा था, वो लोगों के अंदर, जनता के अंदर उनका न्याय प्रख्यात था, विख्यात था, और उनकी वीरता और उनको सर्वसमावेशी की दृष्टि से संपूर्ण भाग का नाम पड़ा भारत। अगला है भौतिक दृष्टि से इसका सबसे प्रामाणिक विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। अर्थात जो स्थान समुद्र मतलब हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है स्थित है, वह देश भारत कहलाता है। हिंद महासागर जो है उसके उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो है वह से ही भारत कहा जाता है। वहाँ की संतानों को भारतीय कहा जाता है। जो हिंद महासागर के उत्तर में रहती है, हिमालय के दक्षिण में रहती है, उन्हें भारतीय कहा जाता है, भारत कहा जाता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष का भौगोलिक दायरा अत्यंत व्यापक था, जिसमें वर्तमान दक्षिण एशिया का विशाल भूभाग, कौन सा दक्षिण एशिया का विशाल भूभाग, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार तक का क्षेत्र शामिल था। पौराणिक भूगोल के अनुसार इसे जम्बूद्वीप कहा और एक अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब रामायण पढ़ोगे उसमें एक जम्बूद्वीपे भारत खंडे शब्द आता है, तो वो जो जम्बूद्वीप बताया गया उसका नाम भारत है वर्तमान में। अगला है सांस्कृतिक और नैतिक स्वरूप। भारतवर्ष की अवधारणा केवल राजनीतिक सीमाओं पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक बंधनों पर भी टिकी हुई थी। जो भारत की अवधारणा है वो केवल राजनीतिक सीमा पर सीमित नहीं थी, बल्कि वो मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक बंधनों के ऊपर भी अटकी हुई थी। सांस्कृतिक सूत्र क्या है इसके, भारतवर्ष के, भारत नाम के? उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारका तक स्थापित चार धाम पूरे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोते हैं। भारत के प्रमुख चार धाम बताए गए। जो प्रमुख, उत्तर में कौन सा स्थान है? बद्रीनाथ, और दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। ये प्रमुख भारत के चार धाम बताए गए हैं। चार धाम है। इस प्रकार देश भर में फैले 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग इस भौगोलिक चेतना को निरंतर करते हैं। प्रमुख पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात के अंदर है, और दूसरा जो सबसे लास्ट वाला जो है वो राजस्थान के अंदर है। कर्म भूमि और पुण्य भूमि हम पढ़ेंगे अब शीर्षक कर्म भूमि और पुण्य भूमि के बारे में। भारतीय दर्शन में भारतवर्ष को केवल जन्म भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि और मोक्ष भूमि भी माना जाता है। भारत के वैदिक काल के अंदर, और भारत को हम मानते हैं एक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उसको एक क्षेत्र के हिसाब से आंकना मुश्किल है, क्योंकि ये जो महज एक जन्म भूमि नहीं है बल्कि कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करने वाली भूमि और मोक्ष भूमि है, मोक्षदायिनी भूमि है। इंसान के जीवन को, इंसान का जो आखिरी लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, वो यहाँ से मिलता है। यहाँ रहने वाले लोगों से वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, वे ईश्वर से इतने जुड़े हुए हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि भारतवर्ष में जन्म लेना देवताओं के लिए दुर्लभ और सौभाग्य की बात थी। माना जाता है कि प्राचीन काल के अंदर देवता जो थे वो भारत के अंदर जन्म लेते थे तो वो खुद को सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि यह वह भूमि है जहाँ मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा आत्म कल्याण और मुक्ति प्राप्त करता है। वो मानते हैं कि जो भारतवर्ष है
कि भारत जो एक क्षेत्र है वो एक श्रेष्ठ भूमि है और यहाँ पर प्रत्येक लोग श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं और कल्याण और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पर्यावरण और प्राकृतिक चेतना। अब हम पढ़ेंगे भारत की पर्यावरण और प्राकृतिक चेतना के बारे में। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है। यहाँ की नदियाँ, जिसमें प्रमुख नदी गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी को एक जल केवल जल के स्रोत नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देकर पूजनीय माना गया है। पर्वत, वृक्ष और नदियाँ भारतवर्ष के नैतिक व आध्यात्मिक स्वरूप के अभिन्न अंग है। भारत के यहाँ इस भूखंड में पूरे भारत क्षेत्र के अंदर नदियों को माँ और जन्मदात्री माना गया है, एक पालने वाली जननी माना गया है। अनेकता में एकता और सर्वसमावेशी स्वरूप। भारत की सबसे बड़ी विशेषता विभिन्न जातियों, भाषाओं और बोलियों, संप्रदायों और विविध जीवन शैलियों का एक साथ फलना फूलना रहा है। भारत के अंदर अनेक विविधताएं, वो भाषा को लेके हो सकती है, वो धर्म को लेके हो सकती है, वो संस्कृति को लेके हो सकती है। अनेकताओं के अंदर भी भारत में एकता विद्यमान है। भारत ने कभी किसी संस्कृति पर अपनी पहचान नहीं थोपी, बल्कि बाहर से आने वाले विभिन्न धाराओं, जिसमें यवन, शक, कुषाण आदि अपने में समाहित हो गई। जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति ने, भारत के लोगों ने कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से अपनी संस्कृति नहीं थोपी, बल्कि जो विदेशों से जो लोग आए थे, जो विदेशी लोग आए थे, वो खुद भारतीय संस्कृति में स्थापित हो गए थे, जिसमें प्रमुख है यवन, सेकंड है शक, कुषाण। एक सद्वीपा बंधुआ वंदती, मतलब सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं का विचार इस सांस्कृतिक चेतना का मूल आधार है। विविधताओं को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना भारतवर्ष का मूल स्वभाव है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग अनुयायी रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनका एक आखिरी कोटेशन होता है कि ईश्वर एक है, भले वो राम हो, भले वो मोहम्मद हो, रहीम हो, भले वो गुरु नानक हो, उनका एक ही आधार होता है कि ईश्वर एक है। निष्कर्ष ये निकलता कि संक्षेप में प्राचीन भारतवर्ष की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य, नेशनल स्टेट्स की संकीर्ण राजनीतिक अवधारणा से बहुत आगे बढ़कर सार्वभौमिक और सांस्कृतिक थी। यह ऐसा ढांचा था जिसमें हजारों वर्षों से लंबे कालखंड में अनेक बाहरी आक्रमण और राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद देश की आंतरिक, सांस्कृतिक और नैतिक अखंडता को सुरक्षित रखा। भारत के ऊपर बहुत अनेक बाहरी आक्रमण हुए, लेकिन इसकी जो सांस्कृतिक अखंडता थी उसको सुरक्षित रखा गया। अगला है कि अथवा के अंदर दिया गया है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। भारतीय साहित्य के गौरव के रूप में वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्यों के योगदान का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। अब हमारे को भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है, वेदों के बारे में बताना है, वेदांगों के बारे में बताना है और साथ में उपनिषद और महाकाव्यों के बारे में बताना है कि उनका क्या योगदान है भारतीय साहित्य के अंदर। भूमिका है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम, समृद्ध और सतत प्रवाहित होने वाली जीवंत संस्कृतियों में से एक है। ये जो भारत की संस्कृति है वो विश्व की आई थिंक एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो समृद्ध और सतत प्रवाहित होने वाली जीवंत संस्कृति है, जिसके अंदर बदलाव तो आते हैं लेकिन कभी समाप्त नहीं होते। वो भारत की संस्कृति किसी के ऊपर थोपी नहीं गई है और मुख्य रूप से भारत की संस्कृति के अंदर लोग आके समाहित हुए, लेकिन इसका कभी क्षीण या फिर इसका नाश नहीं हुआ है। इनकी महानता केवल इसके भौतिक विकास, विशाल भवनों या युद्धों की विजयों में नहीं, बल्कि इसमें समृद्ध चिंतन, उच्च नैतिक आदर्शों और ज्ञान परंपराओं में निहित है। इस ज्ञान परंपरा को अमर बनाने का श्रेय हमारे प्राचीन वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक साहित्य को जाता है, जिसमें युगों युगों से मानव समाज का मार्गदर्शन किया है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय साहित्य ने युगों युगों तक
आदि से लेकर अंत होगा वहाँ तक जो साहित्य था उसका, वो साहित्य लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, लोगों को मार्गदर्शन देता रहेगा, ताकि लोग अपने मार्ग को, अपने विवेक को, अपने चरित्र को निर्माणवान करें और अपने चरित्र को अच्छा बनाए। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक विशिष्ट और सम्मानित स्थान दिलाने वाली प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? जिसमें प्राचीन और निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संस्कृति क्या है? प्राचीन है। और भारतीय संस्कृति निरंतर बहने वाली संस्कृति है, एक जगह पर रुकने वाली, स्थिर होने वाली संस्कृति नहीं है। यहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और यूनान की प्राचीन सभ्यता के समय थपेड़ों के साथ लुप्त हो गई थी, वही भारतीय संस्कृति अपनी मूल चेतना और जीवंतता के साथ आज भी निरंतर प्रवाहित है। एक कोटेशन है कि मिट गए सिंधु मिस्र, लेकिन एक हस्ती है हमारी जो मिटती नहीं। उसके अंदर ही आते हैं, जैसे कि मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया और बेबीलोन की जो सभ्यता थी वो मिट गई, समाप्त हो गई, लेकिन जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, भारत की प्राचीन संस्कृति है, वो अभी तक नहीं मिटी है, वो जीवंत रही है और वो आगे भी प्रवाहित है और प्रवाहवान रहेगी। एकता में अनेकता इसकी सेकंड विशेषता है कि एकता में अनेकता में एकता। विविध भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और भौगोलिक विविधताओं के बावजूद आत्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक स्तर पर पूरे देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत में अनेक विविधताएं, अनेकताएं, फिर भी भारत की जो संस्कृति वो एक है। यहाँ पे भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का पहनावा अलग अलग है, यहाँ का खान पान अलग अलग है, यहाँ का रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी संपूर्ण भारतवर्ष के लोग एक सूत्र के अंदर, एक बंधुत्व के अंदर बंधे हुए हैं, भाईचारे के अंदर। अगला है सहिष्णुता और सर्वसमावेशिता। भारतीय संस्कृति ने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई। वसुदेव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और सर्व भवन्तु सुखिनो मतलब सभी सुख हो या सभी खुश रहे, उसका मूल मंत्र रहा है। उसने सभी विचारों और दर्शनों को फलने फूलने नहीं दिया। इसका एक हम एग्जाम्पल देखें या उदाहरण देखें तो जो भारत के प्राचीन राजा थे, जो भारत के प्रमुख पहले शासक थे, उन्होंने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई। वो कभी सामने से जाकर किसी भी आक्रमणकारी से लड़े नहीं। उनको लगा कि कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई हमारा घाटा कर रहा है, तो उन्होंने रक्षात्मक नीति अपनाई है। उन्होंने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई कि कहीं पे जाके किसी और क्षेत्र की जनता सुख सुविधाओं से आराम से बैठी है और उनको ऊपर जाके आक्रमण किया जाए, उनको मारे। ऐसा कभी भारतीय प्राचीन राजाओं ने नहीं किया। उन्होंने रक्षात्मक अपनाई है, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने रक्षा की और अपने बलिदान दिए, लेकिन उन्होंने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई। आगे लिखा आध्यात्मिकता कर्मवाद का संतुलन। इसमें केवल भौतिक प्रगति पर ध्यान न देकर आत्मिक उन्नति और पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ के चार मार्ग है, चार कार्य है। पहला कार्य धर्म, दूसरा कार्य अर्थ, तीसरा कार्य काम और चौथा है मोक्ष के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है आध्यात्मिक और कर्मवाद के अंदर। अगला है भारतीय साहित्य का गौरवशाली योगदान और उसमें प्रमुख है वेद। वेदों का कितना योगदान रहा है भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय साहित्य के अंदर, और वर्तमान में वेद किस प्रकार से लोगों को प्रभावी बना रहे, उनका जीवन जीने में किस प्रकार से वो सहायक है। इसमें वेद विश्व के सबसे प्राचीन लिखित ज्ञान कोश माने जाते हैं। वेदों को माना जाता है कि विश्व के अंदर सबसे प्राचीन अगर कोई वस्तु लिखी गई है, कोई लिपि लिखी गई है, तो वो है वेद, वेदों की। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ये संख्या में 4 है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान और ये संख्या में कितने? 4 है। जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें देवताओं की स्तुतियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और नैतिक नियमों की ऋचाएं संकलित है। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, देवताओं की या देवताओं को कैसे याद किया जाए और नैतिक नियम क्या थे, उनके प्रमुख रचनाएं। दूसरा यजुर्वेद, इसमें यज्ञ विधानों,
धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों से जुड़े मंत्र और गद्य भी शामिल है। यजुर्वेद के अंदर क्या है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाए, और कर्म कांड है, जो मंत्र तंत्र है, वो इनमें गद्य रूप से लिखे गए। अगला है सामवेद या श्यामवेद। यह भारतीय संगीत की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। भारत के अंदर एक प्रमुख कला है संगीत, और इसकी उत्पत्ति श्यामवेद से मानी जाती है, और इसमें वर्णित है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गायन शैली में प्रस्तुत किया गया है। जो ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं लिखी गई है, उनको गायन शैली के अनुसार गाया गया है, वो है श्यामवेद के अंदर। और आखिरी या चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। इसमें व्यवहारिक जीवन, औषधि, स्वास्थ्य विज्ञान, समाजशास्त्र, दैनिक जीवन के नियमों का व्यापक विवरण मिलता है। अर्थवेद के अंदर क्या है, स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में, औषधियों के बारे में बताया गया है, जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, और अपना व्यवहारिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए वो श्यामवेद के अंदर अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। आगे है वेदांग। अब है कि वेदांग क्या है, तो जो 4 वेद है उनको पढ़ने के लिए जो सहायक होते हैं उसे वेदांग कहा जाता है। और उसमें प्रमुख है वेदों के गुड, क्लिष्ट, मतलब जो आसानी से समझ में नहीं आने वाले और गंभीर अर्थ को सही ढंग से समझने तथा इनके सही उच्चारण के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिसमें प्रथम है शिक्षा। पहला वेदांग कौन सा है, शिक्षा, वेदों के सही उच्चारण का शास्त्र इसे कहा जाता है। दूसरा है कल्प। कल्प के अंदर आता है धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के नियम, किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, किस प्रकार से यज्ञ किए जाए, उनके नियम लिखे गए इसके अंदर। और तीसरा है व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप और संरचना का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। चौथा है निरुक्ति, वेदों की उत्पत्ति और उनके अर्थ का अध्ययन किया जाता है निरुक्ति के अंदर। छठा है छंद, वेदों की रचनाओं को छंद शास्त्र और लय का ज्ञान, जिस प्रकार से वेदों को गाया जाता है, वेदों के मंत्रों को गाया जाता है, वो छंद के अंदर आता है। अगला है ज्योतिष। हम सबको पता है ज्योतिष क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, समय निर्धारण, नक्षत्रों की गणना और खगोलीय पिंडों का अध्ययन। वर्तमान में अगर हम अब जाओगे, अपना कहीं हाथ दिखाते हो या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो वो ज्योतिष वेदा के अनुसार अपने कर्म में उसका अनुकरण करता है। उनके बारे में बताया, तो जो समय निर्धारण किस प्रकार से होता है, नक्षत्रों की गणना की जाती है और खगोलीय पिंडों के बारे में बताया जाता है, जो ज्योतिष के अंदर आता है। ये 6 जो है वो वेदांग है, वेदों को पढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला है अपना उपनिषद। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के सर्वोच्च शिखर है। उपनिषदों को भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का सर्वोच्च पॉइंट या पीक पॉइंट माना जाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पहले के टाइम में उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल के अंदर। जब शिष्य होता था वो गुरु के पास में जाता था, गुरु के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करता था। उन्हीं से बना हुआ है उपनिषद। गुरु के पास में समीप जाके बैठना और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त करना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग और उनके ज्ञान का सार है। हम पढ़ेंगे, हमने वेद पढ़े 4 वेद है, उपनिषद पढ़े 6 उपनिषद है, और ये जो अपने वेदांग पढ़े 6 वेदांग है, और ये जो उपनिषद है, ये 2 काम, वेदांग और उपनिषद, ये वेदों को पढ़ने में सहायक होते हैं, वेदों को सरल करने में सहायक होते हैं। अगला है, इनकी संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐरणीय, छांदोग्य, ब्रह्मारण्य प्रमुख हैं। यह ब्रह्म मतलब परम सत्य, हम मानते हैं ना कि इंसान की उत्पत्ति एक ब्रह्म पुरुष से हुई, जिसमें क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्म के भुजाओं से हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से हुई, और जो शूद्र थी उनकी उत्पत्ति पैरों से हुई। उसी को ये परम सत्ता माना जाता है। ब्रह्म को जीव, आत्मा, मोक्ष, सृष्टि के रहस्यों का गहन विश्लेषण किया गया है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। हमारा भारत का आप देखोगे कॉइन्स के ऊपर, सिक्कों के ऊपर और कहीं के सरकारी गाइडलाइंस के ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अगला है महाकाव्य। महाकाव्य के अंदर 2 प्रमुख महाकाव्य आते हैं, एक आता है रामायण और दूसरा आता है महाभारत। इसमें पढ़ेंगे हम रामायण के बारे में। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह
आदि काव्य एक आदर्श मानव जीवन, पुत्र, भाई, पति, राजा के कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। आपने पढ़ा होगा रामायण, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, उसके अंदर एक आदि महाकाव्य है। उसमें पुत्र का फर्ज क्या है, एक भाई का कर्तव्य क्या है, एक पति का कर्तव्य क्या है, और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके बारे में बताया गया है। राम राज्य के स्वरूप में एक आदर्श शासन व्यवस्था और नैतिक समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। आपने राम राज्य देखा होगा, राम का राज्य देखा होगा, किस प्रकार से वो जनता की सेवा करते थे, किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उसके बारे में बताया गया है। आगे लिखा कि महाभारत दूसरा महाकाव्य अपना है महाभारत, उसके बारे में पढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह विशाल ग्रंथ न केवल युद्ध का वर्णन है, बल्कि ये राजनीतिक, समाज शास्त्र, धर्म, नैतिक शास्त्र का एक महान ज्ञान कोश है। महाभारत का एक भाग जिसे श्रीमद् भागवत गीता है, जो बिना फल की चिंता किए निष्काम कर्म योग करने का एक अमर संदेश देती है। आप महाभारत के बारे में पढ़ोगे तो काफी लोगों के मन में आता है कि महाभारत एक युद्ध का वर्णन है, लेकिन नहीं, महाभारत एक युद्ध का वर्णन नहीं है। महाभारत के अंदर कर्तव्य बताए गए कि राजा का कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से हमारे को कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था दिव्य दृष्टि के द्वारा, तो श्रीमद् भगवत का जो ज्ञान दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत मत करो, वही हमारे को संदेश देती है हमारी भारतीय सांस्कृतिक या साहित्य। अगला निष्कर्ष है, भारतीय संस्कृति और इसका विशाल साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। यह साहित्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाले व्यवहारिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक मार्गदर्शक है, जिसमें भारत को एक विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है। भारत का जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, वो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आम इंसान को या एक साधारण इंसान को एक जीवन शैली को, उसकी जो जीवन शैली है, उसका जो व्यवहार है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके व्यवहार को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, उसके चरित्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, वही प्रमुख उसका लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय या प्राचीन भारत में भाषा लिपियों के विकास क्रम का विस्तृत विवेचन कीजिए। ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली और प्राकृत के योगदान को स्पष्ट करते हुए भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। हमारे को जो प्राचीन लिपियां उसके बारे में बताना, जिसमें से प्रमुख है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, पाली लिपि, प्राकृत लिपि, इनका क्या योगदान रहा है, और उसके बाद में भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख जो विशेषता है उनका वर्णन करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है भूमिका। क्या भूमिका रही है भारतीय सभ्यता की? महानता केवल इसके भौतिक विकास से नहीं, बल्कि इसके ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्तियों में निहित है। अगला दूसरा पॉइंट है, प्राचीन भारत में भाषा एवं लिपियों का विकास क्रम। किस प्रकार से प्राचीन भारत की जो भाषा है वो धीरे 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 आधुनिक बनी, और किस प्रकार से इसकी लिपियों का विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में अभिव्यक्ति का मूल माध्यम मौखिक परंपरा थी। पहले के टाइम में जब लिखित लिपि नहीं थी, लिखने की जो प्रतियां नहीं थी, लिखने की शैली नहीं थी, उस समय जो ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम था वो था मौखिक माध्यम। इसमें श्रुति और स्मृति कहा गया। श्रुति का मतलब सुनना और स्मृति का मतलब होता है याद करना। किंतु ज्ञान को स्थायी रूप देने के लिए लिपियों का विकास हुआ। अब प्रश्न है कि भाई लिपियों का विकास क्यों हुआ? तो ज्ञान को स्थायी रूप देने के लिए लिपियों का विकास हुआ, और जो पहले परंपरा थी भारतीय ज्ञान प्राप्त करने की, वो थी मौखिक परंपरा, मुख्य जुबान याद होता था। अगला देखते हैं, पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक है। भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक लिपि है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। इसे भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियां, जैसे कि देवनागरी वर्तमान के अंदर जो चलित है और आप जो ये पढ़ रहे हैं, वो देवनागरी के अंदर ही लिखा गया है। उसके बाद में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती आदि की जननी मानी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है उसको अनेक लिपियों की जननी या माता कहा जाता है।
यह लिपि बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हम्म। अगला है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में उत्कीर्ण है। भारत के एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए जिसका नाम है अशोक, मौर्य काल से हैं। इनके द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए, इनके द्वारा जो संदेश लिखवाए गए जनता के लिए, इन्होंने धम्म की नीति का प्रचार किया था। अशोक एक बहुत बड़े सम्राट हुए। इनके द्वारा उड़ीसा के अंदर एक कलिंग युद्ध किया गया था। उसके बाद में इनका मन परिवर्तन हो गया था और उन्होंने एक युद्ध न करने की नीति अपनाई थी और उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, संदेश लिखाए थे जनता के लिए। वो ब्राह्मी लिपि के अंदर उत्कीर्ण थे, जिसमें से जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब एक महाशय हुए, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 के अंदर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी और यह लिपि भारतीय संस्कृति के प्रचार का मुख्य आधार बन गई। अगला है खरोष्ठ लिपि, सेकंड लिपि पढ़ेंगे हम खरोष्ठी। खरोष्ठ लिपि का मुख्य रूप या प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जहाँ पे कांधार, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होता था। यह लिपि बाएं से दाएं मतलब राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। इस पर आरामाइक लिपि का प्रभाव पड़ा है। खरोष्ठ लिपि के ऊपर आरामाइक लिपि का प्रभाव पड़ा है। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये मनसेरा नहीं मानसेरा, मानसेरा के अभिलेख इसी लिपि में मिलते हैं। प्रश्न आ सकता है कि सम्राट अशोक के जो दो अभिलेख है, जिसमें शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसारा जो अभिलेख है, वो किस में लिखे गए? तो आप लिखोगे खरोष्ठ लिपि के अंदर लिखे गए। ये भारत के पश्चिमोत्तर व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का प्रमाण भी माना जाता है। अगला है पाली भाषा। हमने ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ा, हमने खरोष्ठ लिपि के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पाली भाषा के बारे में। पाली प्राचीन भारत की प्रमुख जन भाषा मानी जाती है। जन भाषा का अर्थ होता है कि आम बोलचाल के अंदर बोली जाने वाली भाषा, या प्रमुख रूप से एक लोगों का एक इतना बड़ा समूह जो आम साधारण भाषा बोलता है, उसे कहा जाता है जन भाषा। जब ज्ञान और धर्म केवल संस्कृत तक सीमित थे, तब भगवान बुद्ध ने जन सामान्य तक अपने उपदेश पहुंचाने के लिए पाली भाषा को माध्यम बनाया। महात्मा बुद्ध ने जन सामान्य और आम जन तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए इस पाली भाषा का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, जिसके अंदर 3 पिटक आते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक, की रचना पाली भाषा में ही की गई है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं ये 3। पाली ने ज्ञान का लोकतांत्रिकरण किया और आम जनता को दार्शनिक चिंतन से जोड़ा है। अगला आता है प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बारे में पढ़ा हमने पिछला। पाली भाषा में क्या था? भगवान बुद्ध ने आम जनता को, आम लोगों को अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। और बौद्ध साहित्य के 3 पिटक लिखे गए, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिनव पिटक प्रमुख रूप से लिखे गए थे। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत भाषा के बारे में। प्राकृत भाषा सामान्य जनमानस द्वारा दैनिक व्यवहार में बोली जाने वाली भाषा थी। प्राकृत भाषा आम जन के द्वारा, आम लोगों के द्वारा दैनिक व्यवहार के अंदर, दैनिक बोलचाल के अंदर, दैनिक बातचीत के अंदर जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी। इसका अर्थ है प्राकृतिक और स्वाभाविक भाषा। प्राकृत भाषा का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचर के हिसाब से, और स्वाभाविक भाषा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में दिए। जो जैन धर्म के प्रमुख एक स्वामी हुए, 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर हुए जिनका नाम है भगवान महावीर स्वामी, और उन्होंने अपने जो उपदेश दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख हुए, उन्होंने जो अपनी भाषा के में जो संदेश दिया वो पाली भाषा में था, लेकिन महावीर स्वामी ने जो दिया वो प्राकृत भाषा के अंदर थे। जैन साहित्य का अधिकांश भाग प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और बौद्ध भाषा का अधिक अपने पाली भाषा में अधिकांश अगर किसी का साहित्य लिखा गया तो वो बौद्धों का है, और प्राकृत भाषा में अधिकांश जो साहित्य लिखा गया वो जैनों का है।
इसके अलावा प्राचीन भारतीय नाटकों में सामान्यतः पात्र और महिला प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो भारत के अंदर सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है भरतनाट्य, उन नाट्यों के अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता था और सामान्य जो पात्र होते थे उस नाट्य को निभाने के लिए, उस नृत्य को निभाने के लिए, जिसमें महिलाएं होती थी, उनकी जो भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा मानी जाती थी। पाली और प्राकृत ने भारतीय प्रांतीय भाषाओं के विकास की नींव रखी। अगला है भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय कला सौंदर्य बोध या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अध्यात्मक, धर्म और दर्शन की मूर्तिमंत अभिव्यक्ति है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला प्रमुख रूप से धार्मिक भावों से प्रेरित रही है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का प्रभाव खजुराहो, सांची, अजंता एलोरा और कोणार्क के मंदिर व गुफाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। अगला लिखा है प्रतीकवाद, सिंबॉलिकलिज्म। भारतीय कला में प्रकृतियों या प्रतीकों का अत्यंत या अत्यधिक महत्व है, जिसमें कमल का फूल पवित्रता का माना जाता है, चक्रकाल और धर्म का, तथा नटराज की मूर्ति सृष्टि के निर्माण और संहार का प्रतीक माना जाता है। अगला है प्रकृति से जुड़ाव। कला का प्रकृति से क्या जुड़ाव है, प्रकृति से क्या लाभ है, उनके बारे में देखते हैं। मूर्तियों और चित्रों में पशु पक्षी, लताएं, वृक्ष, नदियों को उकेरा गया है, जो मानव और प्रकृति के बीच का सामंजस्य को दर्शाया जाता है। आप देखोगे कोई मूर्तियों के ऊपर, कोई सिक्कों के ऊपर, कोई अभिलेखों के ऊपर पशु पक्षियों का चित्र होता है, मोहरों के ऊपर भी पशु पक्षियों का चित्र होता है। आप देखोगे लताओं का चित्र होता है, वृक्षों का चित्र होता है, नदियों का चित्र होता है, जिससे ये बताया जा सकता कि लोगों का प्रकृति से कितना लगाव था, लोगों का प्रकृति से कितना जुड़ाव था वो। अगला है स्थायित्व और भव्यता। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में पत्थरों का ऐसा प्रयोग किया गया है कि हजारों साल बाद भी खजुराहो, तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम रथ मंदिर अपनी भव्यता के साथ खड़े। अगर आप देखोगे भारत की कला संस्कृति के बारे में, उसकी भव्यता के बारे में देखोगे तो वर्तमान तक भी ऐसे स्थल और ऐसे भवन स्थापित है जो प्राचीन और वैदिक काल के अंदर इनकी स्थापना की गई थी, वो आज भी अपनी मूल स्थिति में या यथा स्थिति में स्थापित है यहाँ पे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संक्षेप में लिखेंगे कि भाषा और लिपियों के विकास में भारत की ज्ञान परंपराओं को अमर बनाया है, जबकि कला और स्थापत्य ने ज्ञान को भौतिक रूप प्रदान किया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं और लिपियों ने समाज के हर वर्ग तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य किया है, जिसने भारतीय संस्कृति को समावेशी और जीवंत बनाने का कार्य किया है। भारतीय साहित्य के अंदर स्थापत्य कला की, भाषा की, लिपियों की, इनकी प्रमुख रूप से भागीदारी रही है और आज भी है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के स्वरूप, कार्य प्रणाली और मुख्य उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए तथा वर्तमान संदर्भों में श्रीमद् भागवत गीता के व्यवहारिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हमारे को प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताना है और श्रीमद् भागवत गीता के व्यवहारिक महत्व का ज्ञान क्या उसके बारे में बताना है। भूमिका इसमें रहेगी प्राचीन भारत में शिक्षा को केवल आजीविका का साधन न मानकर जीवन को संवारने, चरित्र निर्माण करने और मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल के अंदर शिक्षा का मतलब ये नहीं होता था कि अपना जीवन निर्माण करो, संपत्ति इकट्ठी करो, संसाधन इकट्ठा करो, बल्कि उसका ये लक्ष्य माना जाता था कि अपना जीवन किस प्रकार से संवारे, अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से करे, मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से करे और अपना अंतिम जो लक्ष्य होता है ईश्वर से प्राप्ति या आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, वो किस प्रकार से करे, यही भारत का ज्ञान था। अगला लिखा कि सा विदा या विमुक्ति, यानी विदा वही है जो मुक्ति दिलाए। एक कोटेशन आता है, एक दोहा है, एक मंत्र है, सा विदा या विमुक्ति, जिसका मतलब होता है विदा वही है जो मुक्ति दिलाए। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य वाक्य था। इस शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी जैसे महान विद्यालयों को जन्म दिया। वही दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान परंपरा है वो भी आगे इसी प्रकार से चली आ रही है, जिसमें अगला हम देखेंगे प्रश्न
और इसमें है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य स्वरूप और कार्य प्रणाली क्या रही है, उसमें प्रमुख है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, और जिसमें पहला उद्देश्य चरित्र निर्माण करना और नैतिक विकास करना। प्राचीन काल के अंदर शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता था वो प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना, इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान की पर्सनालिटी कैसी है वो, और दूसरा था नैतिक विकास, इंसान का नैतिक विकास किस प्रकार से हो। केवल किताबी ज्ञान देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। वर्तमान में केवल किताबी ज्ञान देना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, लेकिन वैदिक काल के अंदर केवल किताबी ज्ञान देना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं था, बल्कि विद्यार्थी में सत्य, दया, संयम, अनुशासन जैसे गुणों का विकास करना प्राथमिक उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था, विद्यार्थी के अंदर सत्य बोलने की भावना, विद्यार्थी के अंदर दया की भावना, संयम की भावना और डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना का विकास करना ही वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, अपना जो व्यक्तित्व, अपनी जो पर्सनालिटी है उसका सार्वभौमिक या सर्वांगीण विकास, चारों ओर का विकास, इसमें शारीरिक विकास, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता का संतुलन बनाया जाता था। अगला हम देखेंगे सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान। छात्रों को समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति उसके उत्तरदायित्वों का बोध कराया जाता था। वैदिक काल की शिक्षा के अंदर एक जो छात्र होता था उसको अपने राष्ट्र के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, अपनी क्या जिम्मेदारी है, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती थी। और चौथा है संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। वेद, उपनिषद, दर्शन और विज्ञान के ज्ञान को केवल पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। अगला लिखा है कि शिक्षा की कार्य प्रणाली और संस्थाएं। प्रमुख शिक्षा की कार्य प्रणाली क्या थी, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती थी और कौन सी ऐसी संस्था थी जो शिक्षा देती थी और शिक्षा देने का कार्य करती थी, जिसमें प्रमुख है गुरुकुल और आश्रम प्रणाली। आपने देखा होगा वैदिक काल के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ उपनयन संस्कार का, आप देखोगे हमारे हिंदू समाज के अंदर 16 संस्कार बताए गए, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधारण संस्कार और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। जब आदमी की या इंसान की मृत्यु होने के बाद में अंतिम क्रिया की जाती है, उन्हीं के कर्म के अंदर एक संस्कार आता है उपनयन संस्कार, जो करने के बाद में जो बालक होता है वो गुरु के पास में अरण्य के अंदर, मतलब जंगलों के अंदर जाता है, आश्रमों के अंदर जाता है और गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसी को कहते हैं गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था। जीवन को 4 स्तरों में बांटा गया है, 25-25 के स्टेप में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी अपना घर छोड़कर गुरु के आश्रमों में रहते हैं, वहाँ राजा निर्धन का पुत्र एक समान जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें समानता और श्रम का महत्व समझा जाता है कि सब समान है, सबका कार्य एक जैसा है। आगे लिखा उपनयन संस्कार, ये आ गया, मैं बार बार बोलता हूँ उपनयन संस्कार, यही प्रमुख संस्कार है। शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता है, जिसके बाद बालक द्विज, द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला, माना जाता है तथा यह वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं जो अध्ययन करता है। अब द्विज, द्विज क्या होता है, द्विज कैसे कहा जाता है, आप द्विज का मतलब देखोगे आगे। अब द्विज देखते हो जिसका होता है दूसरा जन्म, जिसके अंदर आप देखोगे ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है जो द्विज माना जाता है, दूसरा क्षत्रिय होता है जो द्विज माना जाता है, और तीसरा आप मानोगे बाज होता है जो द्विज माना जाता है। ब्राह्मण होता है जो जनेऊ धारण करता है, उसका जो जनेऊ संस्कार होता है शिक्षा प्राप्त करने पर, तो उसका जन्म दूसरा हो जाता है। क्षत्रिय होता है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, या जब उसका विवाह होता है, जब वो जनेऊ धारण करता है तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है। और आप देखोगे एक बाज होता है, एक समय के बाद में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो चोंच होती है वो बड़ी हो जाती है, उसके पंख होते हैं जो भारी हो जाते हैं, तो वो स्वयं क्या करता है कि अपनी चोंच को पत्थर पे मारकर तोड़ता है और अपने पंख निकाल लेता है, और कुछ समय के बाद में उसके पंख नए आ जाते हैं, उसकी चोंच नहीं आ जाती है और उसका दूसरा जन्म माना जाता है, जिससे कहा जाता है द्विज। तो उपनयन संस्कार जो होता है वो द्विज माना जाता है। जो शिक्षा आरंभ करेगा, जो जनेऊ संस्कार करेगा, वहीं से उसका दूसरा जीवन स्टार्ट होगा। अगला है शिक्षण विधियां। किस प्रकार से शिक्षा की विधियां थी, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, शिक्षण विधियों की सामग्री क्या क्या थी, वो पढ़ते हैं। मौखिक शिक्षण, मौखिक शिक्षण का अर्थ आप समझते हो,
मुख के द्वारा या बोल के जो शिक्षा दी जाती है उसे मौखिक शिक्षण कहा जाता है। आगे कंठस्थीकरण, यानी जो चीज आप रटते हो, जो याद करते हो, उसे कहा जाता है कंठस्थीकरण। वाद विवाद, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर या किसी घटना के ऊपर अपने मत रखना और विपक्ष मत करना, वही वाद विवाद कहलाता है। चिंतन करना, मनन करना, ये प्राथमिक विधियां थी। पहले के टाइम में वैदिक काल के अंदर जो शिक्षण विधियां थी उसमें मौखिक शिक्षण आता है, कंठस्थीकरण आता है, वाद विवाद आता है, चिंतन आता है, मनन आता है, ये प्राथमिक विधियां थी। उसके बाद में गुरु शिष्य परंपराओं में प्रश्न पूछने और शंका समाधान को विशेष महत्व दिया जाता था। एक शिष्य होता था, वो अपने गुरु से प्रश्न करता था, उसकी जो शंका होती थी वो गुरु के सामने रखता था और गुरु उसका उत्तर देते थे। अगला है प्रमुख शिक्षण केंद्र। शिक्षा के प्रमुख केंद्र वैदिक काल में कौन कौन से रहे? आप देखोगे तो भारत में तक्षशिला, धनुर्विद्या, राजनीतिक, चिकित्सा के लिए जो तक्षशिला है वो धनुर्विद्या के लिए, धनुष की विद्या के लिए, राजनीति के लिए और चिकित्सा के लिए प्रमुख रहा है। आप नालंदा जाओगे, या नालंदा था, वो बौद्ध दर्शन के लिए और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के लिए प्रमुख था। वल्लभी और त्रिकमशिला और काशी जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जहां पूरे विश्व को विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। आगे लिखा कि श्रीमद् भागवत गीता का महत्व क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि के द्वारा जो ज्ञान दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वही उसका महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के 20वें पर्व का एक भाग है, जिसमें कुरुक्षेत्र के अंदर, युद्ध मैदान के अंदर भागवत या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो दिया गया उपदेश था वही था श्रीमद् भागवत गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंध, मतलब लाइफ मैनेजमेंट का एक अनुपम दर्शन माना जाता है। अगर आप, आज भी लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी समस्याओं से घिरा हुआ है तो श्रीमद् भागवत गीता का कोई एक भी पन्ना पढ़ ले, किसी भी पूरी बुक के अंदर कोई एक भी या किसी भी लाइन को पढ़ ले तो उसको अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। अगला देखें कि निष्काम कर्म योग। गीता का सबसे प्रमुख उपदेश है निष्काम कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम या फल पर नहीं। मनुष्य सिर्फ कर्म करेगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसका क्या फल निकलेगा, वो करता धरता ईश्वर है। हमारे को सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना है। इंसान को अपना परिणाम नहीं देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहिए, और वो भी निष्काम कर्म। यह विचार मनुष्य को तनाव, निराशा और अवसाद से मुक्त करता है। हमारे पास में एक कोटेशन या एक संतुष्टि होती है कि हमारे को कर्म करना है, फल हमारे को ईश्वर देगा। ये जो विचार है ये हमारे को तनाव से मुक्ति दिलाता है, निराशा से मुक्ति दिलाता है, अवसाद से मुक्ति दिलाता है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनके निवारण का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख उपाय है। अगले का कि स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा। गीतों में स्थिति प्रज्ञ अर्थात संतुलित बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सफलता विफलता में समान रहता है। वो व्यक्ति जो हर एक स्थिति के अंदर खुद को मेंटेन करके रखता है, भले वो किसी दुख में हो, भले वो सुख के अंदर हो, भले उसको किसी चीज की लाभ हो, भले उसको हानि हुई हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कहलाता है स्थिति प्रज्ञ ऐसा इंसान। यह अवधारणा आधुनिक समय में मानसिक संतुलन और संवेगात्मक बुद्धि, इमोशन इंटेलिजेंस के लिए अत्यंत प्रासंगिक मानी जाती है। अगला है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। किसका समन्वय? ज्ञान का, नॉलेज का, भक्ति का और कर्म का समन्वय क्या है? गीता किसी एक मार्ग का हट नहीं करती। गीता के अंदर बताया गया कि आप कोई एक काम को लेके मत बैठो, उसका हट मत करो, बल्कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया। यह बताती हैं कि समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर और सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। आप देखोगे गीता ये नहीं कहती कि आप सब कुछ त्याग कर, सब कुछ
तपस्या पे छोड़ दो, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ईश्वर को ही सत्य मानो और कोई काम नहीं करो, ऐसा गीता ज्ञान नहीं देती है। गीता ज्ञान ये देती है कि आप परिवार के साथ में रहकर पारिवारिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो और ईश्वर का नाम लो, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अपने जो कर्तव्य है समाज के प्रति, अपने जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, उनका निर्वहन करो और ईश्वर और सत्य की ओर आगे बढ़ो। ये गीता अपने को ज्ञान देती है। अगला लिखा कि स्वधर्म और कर्तव्य पालन। खुद का धर्म क्या होना चाहिए? स्वधर्म का मतलब होता है खुद का धर्म, और हमारा जो कर्तव्य उसका पालन किस प्रकार से किया जाए। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने गुणों और क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर जैसे गुण हो, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमता हो, उसके अनुसार उसको अपने कर्तव्यों का, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों के कार्य की नकल करने की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना अधिक श्रेष्ठ कर रहेगा। वो कह रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दीजिए। अपने अंदर जो सामर्थ्य है, अपने अंदर जो कर्तव्य है, अपने अंदर जो गुण है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता कहती है। अगला लिखा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जहाँ व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य किया है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है जो व्यक्ति के अंदर के व्यवहार को और बाहरी व्यवहार को एक आकार देने का काम किया है। वही श्रीमद् भागवत गीता ने व्यवहारिक जीवन में आने वाले धर्म संकट और मानसिक द्वंद्वों को सुलझाने का शाश्वत मार्ग दिखाया। और वही दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता ने एक व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन के अंदर जो द्वंद्व आते हैं और वो मानसिक द्वंद्व होते हैं, उनको किस प्रकार से सुलझाया जा सके, उनका शाश्वत या यथार्थ मार्ग दिखाया है। ये दोनों ही घटक भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ है। इनकी प्रासंगिकता आज के आधुनिक और तनावपूर्ण युग में और अधिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, बढ़ जाती है, कार्यशील हो जाती है, प्रमुख फैक्ट होते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है कि भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म और दर्शन की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। इसके अंदर चिंतन परंपरा के अंदर किसका? धर्म का और दर्शन का विस्तृत वर्णन करना है। उसके अंदर लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की मनुष्य, परिवार, समाज और विश्व के संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम जो कोटेशन है वो काम आता था। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। लिखा गया कि भारतीय मनीषा चिंतन परंपरा संसार की अन्य संस्कृतियों से इस मामले में भिन्न है। इसमें जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से न देखकर नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक परिष्कृत कहा गया है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ भौतिकवाद नहीं होना चाहिए। भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा कि भारतीय चिंतन के अंदर, दार्शनिक चिंतन के अंदर धर्म किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देता है, धर्म का क्या काम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे लिखा कि पश्चिमी चिंतन में धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन या मजहब के रूप में किया जाता है, जो पूजा पद्धति, पंथ या ईश्वर के किसी विशेष धारणा तक सीमित होता है। इसके विपरीत भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ अत्यंत व्यापक और व्यापक जीवन मूल्यों से जुड़ा होता है। कभी कभी हम धर्म की अवधारणा या धर्म को एक छोटे से शब्द रिलीजन से या मजहब से जोड़ देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की धारणा सीमित होती है। लेकिन भारतीय परंपरा के अंदर धर्म यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ होता है अत्यंत व्यापक, यानी बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, और जीवन मूल्यों से जोड़ा गया है, किस प्रकार से वो जीवन को चलाता है। आगे लिखा कि धारणाद धर्म निमित्ताओ, मतलब धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो नियम, मूल्य और कर्तव्य व्यक्ति, समाज और ब्रह्मांड को धारण करते हैं वही धर्म कहलाते हैं। जो नियम होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के, वो समाज और ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। आगे लिखा कर्तव्य और सदाचार। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसका सदाचार कैसा होना चाहिए। भारतीय दृष्टि में धर्म का अर्थ है सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, दया भाव रखना, क्षमा करना, दान देना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। आगे लिखा कि जैसे अग्नि का धर्म होता है ताप देना,
जल का धर्म होता है शीतलता प्रदान करना, वैसे ही मनुष्य का धर्म होता है मानवता और स्वधर्म का पालन करना। आगे लिखा पुरुषार्थ चतुष्टय का आधार। चार पुरुषार्थ से आपने पढ़ा होगा, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। भारतीय दर्शन में जीवन के चार लक्ष्य बताए गए। पहला लक्ष्य होता है धर्म, दूसरा लक्ष्य होता है अर्थ, तीसरा लक्ष्य होता है काम और चौथा और प्रमुख लक्ष्य जो माना जाता है वही होता है मोक्ष। इसमें धर्म को पहला स्थान दिया गया है ताकि अर्थ धन मतलब काम, इच्छा और उपभोग नैतिक और धर्म संगत तरीकों से किया जा सके। अगला है भारतीय चिंतन में दर्शन की अवधारणा। भारतीय चिंतन में दर्शन शास्त्र की और दर्शन की, ईश्वर की, आत्मा की क्या अवधारणा रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय चिंतन में दर्शन केवल बौद्धिक या वैचारिक काल्पनिक सोच मतलब फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जा रहे वही दर्शन कहलाते हैं, यथार्थ के दर्शन किए जाते हैं वही दर्शन कहलाते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य केवल तार्किक प्रश्नों के उत्तर खोजना नहीं, बल्कि सत्य की अनुभूति करना और दुखों से सदा के लिए मुक्ति या मोक्ष पाना ही इसकी प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। अगला लिखा व्यवहारिक रूप। भारतीय दर्शन जीवन से कटा हुआ नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। भारतीय दर्शन जो है वो जीवन से कटा हुआ, जीवन से अलग हुआ नहीं है। भारत का जो दर्शन है वो जीवन जीने की, जीवन को निर्वहन करने की, जीवन का पालन करने की कला है, एक आर्ट है। इसमें 9 प्रमुख दर्शन है। इसमें 6 आस्तिक मतलब सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत तथा 3 नास्तिक है, जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन। चारवाक, बौद्ध और जैन विकसित हुए जिन्होंने जीवन को देखने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। अब एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। आस्तिक कैसे कहा जाता है और नास्तिक कैसे कहा जाता है? आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर के अंदर विश्वास रखता है, जो ईश्वर को सत्य मानता है। और नास्तिक जो ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करता, ईश्वर का आकार नहीं मानता, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है वो नास्तिक होता है। और आस्तिक जो वो होता है जो भगवान को मानता है, जो भगवान के गुण को मानता है, भगवान के आकार को मानता है, वही होता है आस्तिक। नास्तिक के अंदर आते हैं चारवाक, बौद्ध और जैन, ये आते हैं। अगला लिखा वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा एवं प्रासंगिकता। वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। लिखा गया उदार चिरिताना तु वसुदेव कुटुंब, अर्थात संकुचित मन वालों के लिए यह मेरा है और यह पराया है जैसी भावना होती है। जिसका मन छोटा होता है, जिसका मन संकीर्ण होता है, जिनकी सोच छोटी होती है, उसके मन में एक चीज होती है कि यह मेरा है, उसका अधिकार है और ये पराया है। जो वो चीज कहते हैं वो चीज नहीं, ऐसी भावना नहीं होती है। किंतु उदार चिंतन, जो उदार व्यक्ति होता है, जिनके मन का अंदर व्यवहार अच्छा होता है, जो उदार दिल वाले लोग होते हैं, वाले व्यक्तियों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार माना जाता है। उनके अंदर अहम की या खुद की भावना नहीं होती है। उनके लिए संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार माना जाता है। अगला है मनुष्य और परिवार के संदर्भ में। यह विचार व्यक्ति को स्वार्थ और अहंकार से मुक्त करता है। यह सिखाता है कि परिवार केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें हर मनुष्य के प्रति आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। माना जाता है कि परिवार जिसमें रक्त या खून का रिश्ता हो, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम हमारे को बताता है कि ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि पूरा एक परिवार है और वो हर एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। आगे लिखा समाज के संदर्भ में। यह सिद्धांत समाज में जाति, वर्ग, लिंग, भाषा के भेदों को समाप्त कर सद्भाव, स अस्तित्व और भाईचारे की भावना का निर्माण करता है। अगला है विश्व एवं पर्यावरण के संदर्भ में। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब दुनिया युद्ध, आतंकवाद, कूटनीति, तनाव, पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब वसुदेव कुटुंबकम का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक शांति, प्राकृतिक संरक्षण, मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम वर्तमान के अंदर या आधुनिक जीवन के अंदर देखते हैं, आधुनिक समय के अंदर देखते हैं तो
प्रत्येक जो राष्ट्र है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो भले सीमा को लेकर हो, भले भले संसाधन को लेकर हो, वो भले टैरिफ को लेकर हो, वो भले टैक्स को लेकर हो। लेकिन जो भारत की धारणा है या भारत की संस्कृति की धारणा है वसुदेव कुटुंबकम की, वो ये बताती है कि संपूर्ण परिवार के अंदर शांति बनी रहे, उनके अंदर जो प्राकृतिक संरक्षण है, पर्यावरण जो है वो यथावत बचा रहे और मानव का कल्याण हो और वो एक ही मार्ग पर चले। अगला लिखा है कि निष्कर्म या निष्कर्ष, संक्षेप में कर्म और दर्शन ने भारतीय मानस को एक ऐसी उदार दृष्टि दी जिसने संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार किया। भारत का जो दर्शन है, भारत की जो वैदिक काल की जो संस्कृति, वो एक प्रमुख एक पूरा परिवार माना जाता है। और वसुदेव कुटुंबकम की ये जो सार्वभौमिक अवधारणा आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए सबसे प्राचीन और प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। हम मानते हैं कि भारत विश्व गुरु है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत की जो वैदिक साहित्य है, भारत की जो वैदिक वेदा है, भारत का जो ज्ञान है, वो वाकई में पूरे विश्व को हैंडल करके चलता है, पूरे विश्व को नेतृत्वकर्ता बनाकर चलता है। किस प्रकार से पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, किस प्रकार से वो विश्व की धारणा मानव कल्याण का, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण जीव का, संपूर्ण पर्यावरण का विकास कर रहा है, वही धारणा भारत की प्रमुख संस्कृति के अंदर, भारत की प्रमुख वैदिक साहित्य के अंदर निहित है। आगे लिखा कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जनपद, 16 जो जनपद है उनमें जनपद और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन भारतीय विज्ञान, औद्योगिकी, आयुर्वेद और योग के योगदान का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए, जिसमें प्रमुख भूमिका की प्राचीन भारत केवल धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ही आगे नहीं था, बल्कि इसने शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में भी अत्यंत उन्नत मापदंड स्थापित किए। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की मूल आत्मा ग्राम स्वराज और जनपद थे। जो प्रमुख आत्मा थी वो ग्राम स्वराज था, खुद का शासन था और जनपद था। बल्कि वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रगति ने मानव जीवन को सुखी और आरोग्य बनाने का कार्य भी किया। अगला जो है वो है जनपद और ग्राम्य स्वराज की अवधारणा। जनपद क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर बुद्ध काल में जनपद राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों के रूप में उभर के सामने आए। वर्तमान में जो स्टेट है, जो राज्य की व्यवस्था है, जिसके अंदर एक सीएम होता है और वो अपने स्टेट को चलाता है, उसी प्रकार से जो अपने जनपद थे वो इकाई थी, प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई, जिसके अंदर एक राजा बैठता था, एक जन का अधिकारी होता था, वो बैठता था और वो अपने पूरे जनपद का संचालन करता था। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पैर, अर्थात जहाँ किसी कबीले या जन समुदाय ने अपने पैर जमाए हो, निवास करना शुरू किया हो, वही जनपद कहलाता। किसी कबीले ने, किसी इंसान ने सबसे पहले वहाँ आकर रहना या बसना स्थापित किया गया हो, उसी को जनपद कहा जाता है। जनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 बड़े महाजनपद जैसे कि मगध, कौशल, अवंती और वत्स आदि में अस्तित्व में आए। भारत में जो प्रमुख और शक्तिशाली जो जनपद माना जाता था वो मगध जनपद माना जाता था। आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ा होगा। वो मौर्य राजवंश का जो अधिकार था, आधिपत्य था, वो मगध जनपद के ऊपर था और ये प्रमुख रूप से शक्तिशाली इस प्रकार से था कि मगध जो जनपद था वो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ था। गंगा और यमुना जैसे मार्ग मगध से होकर निकलती नदियां निकलती थी और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से युद्ध क्षेत्र के लिए हाथी थे। हाथियों के द्वारा ये युद्ध करने के लिए जाते थे और प्राकृतिक सेनाओं का भी इस्तेमाल करते थे, जिसमें पशु पक्षी हो और प्रमुख रूप से हाथी। और उसके बाद में ओडिशा के अंदर, मगध के अंदर वर्तमान में भी स्थापित हुई और पहले के टाइम में लोहे की खदानें थी जिससे कि हथियार निर्माण में प्रमुख कार्य हो। और सबसे पहले खेती व्यवस्था के अंदर, कृषि कार्य के अंदर मगध जनपद ने हल का उपयोग, मतलब लोहे की फाल वाले हल का उपयोग किया, जिससे कृषि उन्नत मात्रा में उत्पादित हुई। अगला लिखा है कि लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है। कई जनपद जिसमें वज्जी और मल्ल के राजा का शासन न होकर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जहाँ निर्णय सभाओं और संस्थाओं के द्वारा लिए जाते थे। हाँ, अब जनपदों के अंदर भी लोकतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था थी, मतलब कि एक जनपद को एक राजा न चलाकर वहाँ की समूह या संस्था के द्वारा चलाया जाता था। जहाँ अगर किसी चीज़ का निर्णय लिया जाता था तो वो पूरी संस्था के द्वारा या पूरे समूह के द्वारा लिया जाता था, जिसमें प्रमुख थे वज्जी और मल्ल। अगला है ग्राम स्वराज।
ग्राम स्वराज कैसे कहा जाता है? प्राचीन भारत में गांव एक पूर्णतः स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करते थे, जिसमें प्रमुख स्थानीय शासन, गांव का प्रशासन ग्रामीणी या ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। गांव की सभी स्थानीय विवादों, कर संग्रह मतलब टैक्स का संग्रह, सुरक्षा, सिक्योरिटी और विकास कार्य, डेवलपमेंट के कार्य का निपटारा ग्राम स्तर पर ही होता था। अगला लिखा है निरंतरता व स्थिरता। भारत में केंद्रीय साम्राज्य मतलब राजा बदलते रहे, लेकिन ग्रामीण शासन प्रणाली और उसकी आत्मनिर्भरता अक्षुण्ण रही। यही व्यवस्था महात्मा गांधी मतलब आधुनिक ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज का मूल प्रेरणा का स्रोत रही है। अगला है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या विकास रहा है? गणित और खगोल विज्ञान। सबसे पहले शून्य और दशमलव प्रणाली। भारत ने विश्व को शून्य और दशमलव प्रणाली दी, जिसके बिना आधुनिक गणित की कल्पना असंभव है। मानते हैं कि भारत ने गणित में क्या दिया, तो भारत में आर्यभट्ट ने शून्य की स्थापना की। भारत ने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य और दशमलव प्रणाली दी, जिससे ही आधुनिक गणित की कल्पना संभव थी। अगर शून्य नहीं था, अगर दशमलव पद्धति नहीं होती, तो गणित का आगे विकास, मैथमेटिक्स का आगे विकास नहीं होता। आगे लिखा वैज्ञानिक। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले आर्यभट्ट जो भारत के महान विद्वान हुए, उन्होंने एक आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। आपने देखा होगा पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, परिक्रमा लगाती है, वो होता है परिक्रमण। और एक होता है परिभ्रमण, जैसे कि पेन है वो अपने अक्ष के ऊपर घूम रहा है, ये होती है परिभ्रमण। ये चीज भी आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताई। अगले का वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और व्रत संहिता की रचना की। एक प्रमुख विद्वान हुए जिनका नाम है वराहमिहिर, इन्होंने खगोल विज्ञान की, ज्योतिष शास्त्र की और व्रत संहिता की भी रचना की। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का पूर्वाभास किया। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर एक भीनमाल जिला है, वहां के निवासी जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का भी जो पूर्वाभास था वो दिया। अगला है धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान अत्यंत उन्नत था। सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के मेहरौली का लौह स्तंभ है, सबसे पुराना लौह स्तंभ है, जो 4वीं शताब्दी के होने के बावजूद आज दिन तक खुले आसमान के नीचे बिना जंग लगे खड़ा है। मेहरौली का एक दिल्ली के अंदर जो लौह स्तंभ है, जो आज भी खुले आसमान के अंदर, जिसके ऊपर आज भी जंग नहीं लगा है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से कांस्य मूर्तियां और तांबे के बर्तन का निर्माण भारतीय तकनीकी को दर्शाता है। अगला है स्वास्थ्य विज्ञान और आयुर्वेद और योग। आयुर्वेद भारत की प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें जीवन का विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान के अंदर भारतीय अग्रणी था, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा के बारे में बताया गया है। अगला है त्रिदोष। आपने पढ़ोगा वात, पित्त और कफ। ये पद्धति शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन का आधारित या आधारशिला रही है, जिसे त्रिदोष कहा जाता है, त्रिदोष का सिद्धांत कहा जाता है। अगला है महर्षि चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आंतरिक चिकित्सा का ग्रंथ है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद ऑपरेशन और विभिन्न शल्य उपकरणों का वर्णन किया। आप देखोगे आज भी सर्जरी के बारे में देखते हो कि आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, और मोतिया आंखों की जो बीमारी होती है मोतियाबिंद, उसका आपने कभी नाम सुना होगा। वो आज नहीं, वो वैदिक काल से चले आ रहे। और सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का और मोतियाबिंद का जो उपाय बताया, वो भारत के एक प्रमुख विद्वान हुए जिसका नाम है सुश्रुत, उन्होंने बताया था। उसके बाद में दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद केवल बीमारियों का इलाज नहीं करता, बल्कि रोग को रोकने के लिए आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में भी बताता है। अगला देखा योगा या योग। प्रमुख रूप से आप देखोगे भारत की रस्सी आज भी हम मनाते, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो योग के अंदर आज भी भारत सर्वोपरि है और पहले भी सर्वोपरि था।
सबसे पहले अगर किसी ने योग की अवधारणा दी तो वैदिक काल से लेकर आज तक भारतवर्ष ने योग की अवधारणा दी है, जिसमें महर्षि पतंजलि का योगदान महत्वपूर्ण रूप से है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना कर योग को एक व्यवस्थित दार्शनिक और व्यवहारिक रूप दिया। योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और योग शिक्षा को स्थापित करने के लिए प्रमुख योगदान किसी का है तो वो महर्षि पतंजलि का है। आगे लिखा है अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर क्या क्या आता है देखो आप, पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। कितने अंग बताए? 8, जिसमें से प्रमुख है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, उसके बाद में प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार है जो अष्टांग योग के अंदर आते हैं। उसके बाद में महत्व लिखा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के अनुशासन का माध्यम भी है। किस प्रकार से शरीर को अनुशासित किया जाए, किस प्रकार से हमारे मन को निरंतर किया जाए और किस प्रकार से आत्मा के ऊपर हमारा संयम रहे और आत्मा हमारी न भटके। आज संपूर्ण विश्व मानसिक तनाव से मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय योग पद्धति को स्वीकार कर रहा है। अगला लिखा कि क्या निष्कर्ष निकलता है? प्राचीन भारत में जहां जनपद और ग्राम स्वराज्य के विकेंद्रीकरण और सुदृढ़ शासन प्रणाली का मॉडल दिया, वही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आयुर्वेद और योग को विश्व में आरोग्य, तकनीकी दक्षता और तार्किक सोच प्रदान की। यह समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में अपने समय बहुत आगे था। और ये आज का अपना चैप्टर पूरा होता है। आप भी देखो। धन्यवाद। जय मां करणी।